सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मानसून की मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची समेत ज़ेरी सिंध में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा भी है। पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। इसी हवाले से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बादल खूब गरजे बरसेंगे। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। मंगल के रोज तूफानी बारिश होगी, जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अंदरूनी सिंध में हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनजीराबाद, दादू, थरपारकर, नगर पारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, इस्लामकोट, सांगढ़, सखर और लाकाना में बारिश की तवक्को है। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का, ज़ेरी सिंध में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा भी है। पंजाब में भी बादल खूब रंग जमाएंगे। बुध और जुमेरात को तेज बारिश के बायस लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, जहलम, सियालकोट, हाफिजाबाद, सरगोदा और फैसलाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बलूचिस्तान में भी बारिश जल्द हल्ले करेगी। लजबेला, आवारान, खुजदार, बारखान, योब, मूसाखेल, लोरालाई, कोहलो और सिबी में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मंगल से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध और जुमेरात को तेज बारिश के बायस पिशावर, चारसदा, मर्दान, हरीपुर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बारिशों से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलेंगे, जहाँ शाहिद खाकान अब्बासी इजहार ख्याल कर रहे हैं। फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है, उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान के किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वजीर साहब को मशकूर हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूं, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। इजाजत में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। शाहिद साहब ये तो आपके डिग्निटी के खिलाफ है। देखो, आप एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप देखिए, मैंने कभी भी जो जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि अपोजिशन को ज्यादा मौका दिया गया है और पूरा मौका दिया गया है। साहब, मैं इस हाउस में काफी अरसे से रहा हूं। यहाँ पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था, उसको उसी वक्त इजाजत दी जाती थी। जितनी देर बोले, ये सब रात बोलते थे, ये सब बैठे हुए ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलते थे। आज आप एक आदमी, अनइलेक्टेड आदमी, लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है। हाउस के अंदर खड़े होकर आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आप, हमारा तहफ़्फ़ुज़ आपके जिम्मे है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर ऑफ द हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं, तो आज लीडर ऑफ द हाउस भी तस्दीक मैं बिल्कुल जो मैं उसको रिकॉर्ड भी चेक कर लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। मैं जितना कोशिश करता हूँ कि पूरे हाउस को साथ लेके चलूँ, मैंने कभी भी नहीं, मैं जब इस सीट पे बैठ जाता हूँ, जितनी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की उतनी रिस्पांसिबिलिटी अपोजिशन की भी है। सबके लिए, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब काबिल रिस्पेक्टेबल है। और देखिए, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, आप चूंकि एक MNA भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है और फिर एक सीनियर पोजीशन पे भी रही है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, हाउस का माहौल आपके सामने है, इसको बेहतर बनाना आपका काम है। थैंक यू, गुजारिश। थैंक यू। कौन करेगा रिस्पॉन्ड? अकबर, बाबर रहमान साहब, लामा मिनिस्टर साहब प्लीज, लामा मिनिस्टर साहब, लामा मिनिस्टर। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने मुल्क को लूटने वालों को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। कहते हैं जिन लोगों ने 35 सालों में लूटा है, उनका एहतसाब होना चाहिए। वो टेक्सला में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने 35 साल
ملک کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا. جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا نا چوروں، ڈاکوؤں، بددیانتوں، بد کرداروں نے. ان کا اگر ہوتا ہے تو وہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں. انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، خون ہے اس غریب قوم کا، واجب القتل ہیں وہ لوگ. اور وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے. معیشت میں بہتری کی وجہ برآمدات میں اضافہ ہے. جون 2020 کے مقابلے میں برآمدات میں 20% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. بیرون ملک سے بھی بھیجی گئی ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو چکا ہے. جولائی 2019 میں $613 ملین اور جون 2020 میں $100 ملین کے خسارے کے بعد صورتحال سنبھل گئی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ماشاءاللہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے. معیشت میں بہتری کی وجہ برآمدات میں اضافہ ہے. ایف پی آر کے بڑے افسر پاکستان سٹیزن پورٹل پر عوامی مسائل کے حل میں ناکام رہے. چیئرمین ایف پی آر نے کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی. ناقص کارکردگی پر ایف پی آر کے 10 سالہ افسران کو وارننگ جاری کر دی گئی. چیئرمین ایف بی آر نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر عوامی شکایات اور ان کے حل سے متعلق رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کے 68 افسران کے ڈیش بورڈز کی جانچ پڑتال کی گئی. 10 اعلیٰ افسران کو ناقص کارکردگی پر سخت تنبیہ کی گئی ہے. ممبر کسٹم پالیسی، ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس، چیف کلیکٹر بلوچستان کو اظہار ناراضگی کے لیٹر جاری کیے گئے ہیں. چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کراچی، چیف کلیکٹر اسلام آباد، ڈی جی کسٹم کراچی کو بھی کارکردگی بہتر کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے. ناقص کارکردگی پر ممبر کسٹم آپریشنز، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو فیصل آباد کو بھی لیٹرز جاری کیے گئے ہیں. افسران کو شہریوں کے مسائل کے تسلی بخش حل نہ کرنے پر کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی. بہتر کارکردگی پر ممبر آئی ٹی، چیف مینجمنٹ ان لینڈ ریونیو، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو راولپنڈی اور بہاولپور کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے. ادھر وزیر اعظم آفس نے چیئرمین ایف بی آر کو 556 حل شدہ شکایات دوبارہ کھولنے کی بھی ہدایت کر دی. اویس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد. ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد دیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فلسطینیوں میں ان کا خون بہتا رہے، معصوم فلسطینیوں کا، اور وہاں پر اسرائیل جو ہے دن رات بوم پھینکتا رہے اور ماؤں بہنوں کے وہاں پر آنچل پھٹتے رہیں، بچے شہید ہوتے رہیں، اور پاکستان جو کہ کشمیر کے لیے پچھلے 70 سال سے ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل فرنٹ پر مورل سپورٹ دے رہا ہے، وہ اگر ہم آج فلسطین کے اندر جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی اور کوئی زیادتی اور منافقت نہیں ہو سکتی. یہ ممکن نہیں ہے. جب تک کہ فلسطین کے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا، اس کے بغیر یہ بات سوچنا بھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اور قوم کے ساتھ دھوکے کے مترادف ہے. دیکھیں، میں نے شروع میں کہا کہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہمارے باقی اکابرین نے یہ قوم کو بتایا ہے کہ وہ کون سا این آر او ہے، کس نے مانگا ہے، وہ لے کے آئیں قوم کے سامنے. جو کمیٹیز بنی اپنا ہاؤس کے لیے، وہ اسپیکر نے میٹنگز اس کو اپنے کنوین کی، یہ مریم صاحبہ نے سارا بتایا ہے. تو اس میں اس پروپیگنڈے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی جو غریب عوام کی جو جیبیں خالی کی ہیں اور جو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، لاکھوں لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، کارخانے دکانیں جو بند ہو رہی ہیں، یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ان کا ایک ہوچا ہتھکنڈا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو ہی وہ صحت یاب ہوں گے اور ڈاکٹر ان کو وہاں سے اجازت دیں گے، وہ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب، کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب نے بات کی، کشمیر کا ایشو 3 بار سلامتی کونسل میں جو ہے وہ زیر بحث آیا، کیا پاکستان کی اچیومنٹ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ کلبھوشن یادو کے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کے بیان کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا بھارتی وکیل کی جانب سے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں، دیکھ، کشمیر کے موقف پر میاں نواز شریف نے
वहाँ पर यून में जाके जो तकरीर की है वो अपना कौम के सामने है, वो कल की बात है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने कश्मीर कॉज को यानी सपोर्ट नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ये हकीकत से एक इनहराफ है। कश्मीर जो हज़रत कायद आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान की शहरग है, और जो कहते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, तो मोदी को टेलीफोन दिन रात कौन करते रहे? ये हकायक हैं। मैं इस बहस को मज़ीद इसको पॉइजनस नहीं करना चाहता। कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम कश्मीर कॉज के ऊपर एक है, और हम हुकूमत को हम मुतनब्बे करते हैं और उनको वार्न करते हैं कि वो कश्मीर कॉज से अगर हटेंगे तो वो पूरी कौम उसके सामने एक दीवार बन के खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया, आपकी माशी टीम के बहुत से दोस्त चले गए, लेकिन सिर्फ एक आज वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दिए 2 साल बाद कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें बहुत हद तक कमी आई है। आपने उसका जवाब मिफ्ता साहब से सुन लिया कि उसको रेपुटेशन मैं बता सकता हूँ कि उसके वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं तो उसका मतलब है कि हमारी जो सनतें हैं उनकी चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया। और अगर इंपोर्ट्स आपकी कम हुई और एक्सपोर्ट में तो कोई खातर का इजाफा नहीं हुआ, तो उससे अगर आप कह रहे हैं कि करंट अकाउंट कम हुआ तो ये एक लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है। मरीम बस करें। कराची में हल्की बारिश के बाद क्यूमाबाद सदर नर्सरी एम.ए. जिना रोड और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। सड़कों की टूट फूट के बायस ट्रैफिक शदीद सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताएगा सड़कों पर क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? शहर कायद में बारिश की 2 बूंदें आ जाएं तो मामलात ज़िंदगी जो है दरम बरम होकर रह जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही बूंदें हैं बारिश की पड़ी, उसके बाद जो है वो सड़कें गीली हो जाने के बायस ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ शाहराहों पर। इस वक्त हम क्यूमाबाद पर मौजूद है। मेरे अकब में शाहरा आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव है, लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर शार फैसल की बात करें तो शार फैसल की भी ये सूरत हाल है। सदर के मुख्तलिफ मुकामात पर आई चंडीगढ़ रोड है, मारीपुर रोड है, वहाँ पर भी बड़ी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा है। रोड गीले हो जाने के बायस जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन ट्रैफिक जैम के जो मसाइल हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ है, लेकिन रवानी के साथ ट्रैफिक रवा दवा नहीं है। मुश्किलात का सामना है, शहरी परेशान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपनी कोशिश से जो है ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए मौजूद है। शाम के औकात के अंदर ऐसा ही होता है, नाज़माबाद को जाने के हो, शारा फैसल से हो या मरकज़ एम.ए. जिना रोड हो, तमाम सड़कों पर जो है शाम के औकात में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। और जिस मुकाम पर हम खड़े ये कोरंगी से शहर को मिलाता है एरिया, इसके साथ ही डिफेंस को मिलाता है, तो ये भी मरकज़ है। यहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव इस औकात के अंदर ज़्यादा होता है, और बारिश हो जाने के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं और ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए, लेकिन शहरियों को थोड़ी परेशानी और मुश्किलात है कि रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।